जानेंगे कि केबी विधा में सूचकत्व कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले मान लीजिए सातवें भाव के सूचक प्राप्त करना है। तो सातवें भाव का सबलॉर्ड देखिए केतु है। अब इस केतु को हमें यहाँ प्लानेटरी पोजीशन में देखना है कि वो किन-किन भावों के सबलॉर्ड के रूप में या स्टार लॉर्ड के रूप में प्रकट हुआ है। तो देखिए केतु को हम यहाँ देखें किसी भी भाव के सबलॉर्ड के रूप में नहीं आया है। फिर हमने देखा कि सूर्य का स्टार लॉर्ड है, चंद्र का स्टार लॉर्ड है और स्वयं अपने ही स्टार में। तो ये 7 भाव के सूचक हो गए अब सूर्य, चंद्र और स्वयं केतु। तो इस प्रकार से 7 भाव के ये 3 मुख्य रूप से सूचक हुए। अब मान लीजिए हमें देखना है 5 भाव के सूचक। तो देखिए 5 भाव का सबलॉर्ड गुरु है, 4 का भी वही है और 5 का भी गुरु है, 6 का भी गुरु है और 11-12 भाव का सबलॉर्ड भी गुरु है। ये हमारे उदाहरण चार्ट में। हमें तो 5 भाव के सब सूचक निकालना है, तो 5 भाव का सबलॉर्ड गुरु है। अब गुरु को भी ऐसे प्लैनेटरी पोज़ीशन में देखेंगे किन-किन भाव के सब में प्रकट हुआ है। देखिए गुरु चंद्रमा के सबलॉर्ड के रूप में प्रकट हुआ है और स्वयं अपने ही सब में भी आया है और शनि के सब में भी आया है। फिर स्टार लॉर्ड में भी देख लीजिए कहीं है क्या? नहीं है। तो इस प्रकार से 5 भाव के सूचक बन गए ये चंद्रमा और खुद गुरु और शनि ऐसा। और यही देखिए राहु नहीं यहाँ हम सब लॉट तक नहीं जाएँगे क्योंकि दिख रहा है आपको कि राहु के सब में और केतु के सब में भी है। सब में हम कब तक जाते हैं? तब जाना चाहिए जब बात प्रश्न कुंडली की हो, अदरवाइज़ हमें यहीं तक के सूचक देखना। मान लीजिए हमें 10 भाव के सूचक निकालना है, तो 10 भाव का सबलॉट देखिए राहु है। अब इस राहु को यहाँ ढूँढेंगे हम सबलॉट के रूप में राहु प्रकट हुआ है। देखिए राहु किसी भी भाव का सबलॉट के रूप में केवल केतु बना है। तो केतु सूचक हो गया 10 भाव का और अब स्टार लॉर्ड कॉलम में देखें तो मंगल के स्टार में आया राहु, शुक्र के स्टार में आया राहु, शनि के स्टार में आया राहु। इस प्रकार से राहु जो है ये 10वें भाव के सबलॉर्ड राहु के सूचक बन गए स्वयं एक तो केतु केतु आ गया, दूसरा हमने देखा था मंगल और फिर शुक्र और शनि। इस प्रकार से 10 भाव के सूचक प्राप्त हुए। अब मान लीजिए हमें 2 भाव के सूचक देखना होते हैं। देखिए 2 भाव का सबलॉर्ड कौन है यहाँ पर? शुक्र है। अब इस शुक्र को ढूँढे किस-किस के सबलॉर्ड में आया है? तो एक तो सूर्य के सबलॉर्ड के रूप में प्रकट हुआ है और यही शुक्र को देखिए अपने ही सब में प्रकट हुआ है ना? तो इस प्रकार से सूर्य और शुक्र सूचक हुए। अब स्टार लॉर्ड कॉलम में भी देख लें, मर्क्यूरी के स्टार लॉर्ड में भी शुक्र प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से शुक्र जो है अपने सॉरी दूसरे भाव के सबलॉर्ड के शुक्र के सूचक हो गए सूर्य और शुक्र और बुध, ये 3 सूचक हो गए। इस प्रकार से हमने ये सूचक प्राप्त किए। ये सूचक प्राप्त करने का तरीका है। फिर जब हम विवाह की बात करते हैं केबी विधि में तो हम 5, 7, 11 के सूचक लेते हैं। जो सूचक आते हैं उन्हीं की दशा मुक्त्यंतर में जब वे एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर में होते हैं तब विवाह होगा। अब मान लीजिए जो सूचक आपने निकाले तो अब दशा में देखेंगे। मान लीजिए दशा चल रही राहु की तो क्या राहु सूचक है? मान लीजिए राहु सूचक नहीं निकला तो क्या करेंगे? तो ऐसे में दशा की पोटेंशियल चेक करेंगे कि देखिए राहु कौन है? यहाँ पर देखें हम राहु को, राहु का स्टार लॉर्ड मंगल है और उसका सबलॉर्ड चंद्र है। अब इस मंगल को देखिए किन-किन भावों के सबलॉर्ड में आया है? किसी का भी सबलॉर्ड नहीं है। तो फिर स्टार लॉर्ड कॉलम में देखा तो मंगल 5 और 9 का है। क्या ये 5 और 9 भाव सप्तम भाव के लिए यानी विवाह की मंजूरी दे रहे हैं? जी हाँ, सप्तम भाव से 5 और 9 भाव पॉजिटिव होने से दशा जो है पॉजिटिव हो गई। तो किसी भी घटना के लिए दशा को या तो पॉजिटिव होना चाहिए या टोटली न्यूट्रल होना चाहिए। यही केबी विधा का फंडा है। अब अगले वीडियो में हम इस बारे में और भी जानेंगे।